नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। खबरों की पड़ताल में जनपद पंचायत पवई के सभागार में ब्लॉक स्तरीय सेल्समैनों, प्रबंधकों, कर्मचारियों की बैठक सहकारिता उद्योग समिति के सभापति कमलेश तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें फूड इंस्पेक्टर प्रदीप त्रिपाठी सहित प्रबंधकों, सेल्समैनों की मौजूदगी रही। बैठक शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सीधे जनता को मिले, जिसे लेकर सभापति कमलेश तिवारी द्वारा आहूत की गई। सभापति तिवारी ने बताया, जनपद अध्यक्ष महोदय मोहनी आनंद मिश्रा द्वारा 3 से 4 दिन पहले ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया गया था। ग्रामीण जनों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए पवई ब्लॉक के समस्त सेल्समैन से प्रबंधकों को बुलाकर बैठक की गई। फूड इंस्पेक्टर बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए। कहा, हितग्राहियों को उनकी पात्रता का खाद्यान्न, उनके मिलने वाला राशन पूरी मात्रा में दें। उन्होंने कहा, सरकार की ओर से हम लोगों को कोई मदद नहीं दी जा रही है। अधिकारियों के पास शिकायत की जाती है 181 पर, यह अधिकारियों के पास। साथ ही सरकार सेल्समैनों को वेतन के नाम पर ठेंगा दिखा रही है। हर माह वेतन देने की मांग की, जिन्हें 7 से 8 माह से वेतन नहीं मिला, जिसे लेकर सभापति तिवारी जी ने गंभीरता से लेते हुए विक्रेताओं के वेतन के संबंध में फूड इंस्पेक्टर से ऊपर बात करने को निर्देशित किया। उन्होंने समय पर वेतन भुगतान समितियों से कराने को कहा। वहीं धान खरीदी को लेकर हुए फर्जी पंजीयन पर फूड इंस्पेक्टर ने कहा, इसकी जांच सहकारिता विभाग, उनके विभाग द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन किसानों ने यहाँ के वहाँ रकवे करवाकर पंजीयन करा लिया था, जो अन्य स्थान से थे, जिनको तहसीलदार महोदय ने असत्यापित कर दिया है। धान खरीदी फर्जी पंजीयन पर फूड इंस्पेक्टर ने कहा, अगर जो पंजीयन सत्यापित नहीं हुए उसकी जांच कर कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश करेंगे। 7700 तो अभी किस महीने तक का भुगतान आपने करवा दिया है? भुगतान अभी हमारे यहाँ कुछ जगह तो सितंबर तक का हो गया है और कुछ जगह अभी अप्रैल से वितरण नहीं हुआ। काफी समय कारण चला गया है। इनकी समिति के और कौन है कोई सेल्समैन? किस महीने तक तो मिल गया? इस मामले में लोगों ने बताया कहीं किसी की मशीन खराब है, किसी का प्रिंटर खराब है। हमारे सहकारिता के अधिकारी कर्मचारी सब लोग उपस्थित हुए हैं। लगभग समस्या का निदान हो गया है। मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधियों को हमेशा जनता के बीच में जाकर काम करना चाहिए। उसी तारतम्य में हमारे अध्यक्ष महोदया और मैं स्वयं, हमारे अधिकारी कर्मचारी सब फील्ड पर जाते हैं। जहां जो समस्याएं जनता की आती हैं उन्हें निदान करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में आज विक्रेताओं की और समेत प्रबंधकों की, तमाम अधिकारी कर्मचारियों की बैठक बुलाई थी। बहुत से बिंदु निकल के आए हैं। सुधार भी होगा, सुधार हो भी रहा है। हमें लगता है कि अगले माह जो बैठक होने वाली है उसके पूर्व सभी लोग तैयार हैं कि हमारी विसंगतियां जो थोड़ा हैं, कहीं मशीन खराब है, कहीं प्रिंटर खराब हैं, उसे अधिकारियों द्वारा कहा गया कि हम बनवा के दे देंगे। उन्हें पर्चियाँ भी मिलेगी, उन्हें सरकार के फ्री गल्ला का लाभ भी मिलेगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। कुछ समस्या सेल्स बहनों ने रखी है। विगत उन्हें 6 से 7 महीनों से वेतन नहीं मिल पा रही। उस विषय में क्या कहेंगे आप? ये अभी जानकारी साझा की गई है, तो कुछ उन पर पीडीएस का, कुछ बारदाने का कुछ पैसा उनके पास भी जमा होना है और इनको तनख्वाह भी देना है। तभी सामंजस्य बनाया गया है कि आप लोग अपने बारदाने का पैसा बैंक में जमा कर दीजिए और समितियों से अपना मासिक तनख्वाह भी आपको मिल जाएगी। जनपद की सहकारिता एवं उद्योग समिति के सभापति महोदय द्वारा कर्मचारियों की और विक्रेताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो निःशुल्क और सशुल्क खाद्यान्न उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता है, इस संबंध में विक्रेताओं को सभापति महोदय द्वारा और मेरे द्वारा भी विक्रेताओं को एवं सभी समिति प्रबंधकों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि आप हितग्राहियों को उनकी पात्रता का खाद्यान्न समय पर और पूरी जो मात्रा है वो दें और अपने समय पे दुकान खोलें। और अगर कोई सेल्समैन कोई गड़बड़ी करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे निर्देश सभापति महोदय द्वारा और मेरे द्वारा इस बैठक में दिए गए हैं। अब ये धान खरीदी हो रही है जी, इसमें कई समस्या विसंगति आ रही हैं कि कई फर्जी पंजीयन किए गए हैं, उसमें क्या आप कहेंगे? इस संबंध में जो फर्जी पंजीयन हैं उनकी भी अभी जांच चल रही है। अलग अलग स्तर पे जो सहकारिता विभाग है वो जांच कर रहा है, हमारा भी विभाग जांच कर रहे हैं। कुछ ऐसे तथ्य निकल के आए थे कि किसी अन्य किसानों की ज़मीन को
किसी अन्य जगहों में जोड़ लिया गया है तो उनका जो सत्यापन है वो तहसीलदार महोदय द्वारा किया जाता है। तो अभी जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ऐसे जो रकबे थे जिनको किसी अन्य किसान द्वारा या किसी अन्य जगह से उनके खसरे जोड़ लिए गए हैं उनको तहसीलदार महोदय द्वारा असत्यापित कर दिया गया है। तो ऐसे रकबों में अभी खरीदी नहीं हो पाएगी। और भी अगर कोई अन्य मामले इस तरह के संज्ञान में आते हैं तो हम जांच करके और ऐसे दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। बैठक के दौरान सर आपने कहा है कि कितने 28 तारीख से खरीदी हो रही है। 28 तारीख से खरीदी चालू होगी धान उपार्जन की हमारी। तो पंजीयन साहब एक थोड़ी है, उस पर अनेक हजारों की संख्या में है। इस बीच अगर धान दे रहे हैं उस पंजीयन पे, उन पे क्या कार्रवाई हो? नहीं, अगर कोई ऐसा पंजीयन है तो आप हमको उसकी सूची दीजिए। लगभग जो अभी चूँकि सत्यापन का काम तहसीलदार महोदय द्वारा किया जाता है इसलिए इसकी एग्जैक्ट स्थिति की आप किन पंजीयन की बात कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई पंजीयन है जो अभी असत्यापित नहीं हुआ है और अभी भी किसी की ज़मीन जुड़ी हुई है तो आप उसकी जानकारी आप हमें दीजिए। हम उसकी जांच करके प्रकरण बना के कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।